नमस्कार दर्शकों, सनातन ज्ञान धर्म चैनल की गरुड़ पुराण अनुसूची के भाग 8 में आपका स्वागत है। मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है और जन्म और मृत्यु को जोड़ने वाली कड़ी जीवन कहलाती है। इस जीवन में मनुष्य ने जो कुछ भी पाप किया है, इन सब का परिणाम जीते जी ही नहीं अपितु मृत्यु के बाद भी भोगना पड़ता है। परंतु क्या आप जानते हैं, जैसे मनुष्य के पाप होंगे वैसे ही दंड उसके लिए निर्धारित किए जाते हैं। यह सब भगवान द्वारा लिखा गया विधि का विधान है। मनुष्य जो कष्ट या दंड भोगता है वह उसके किसी न किसी पाप का ही परिणाम है। आज की प्रस्तुति में आप महाभयंकर नरक व उनमें दी जाने वाली यातनाओं के बारे में जानेंगे। वेद व पुराणों से जुड़े तथ्यों को जानने व ज्ञान वृद्धि हेतु सनातन ज्ञान धर्म चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब ना करते हुए आरंभ करते हैं। पक्षीराज करुण ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे उन नरकों का स्वरूप और भेद बतलाएं जिनमें जाकर पापी जीवात्मा अत्यधिक दुख भोगती है। श्री हरि ने कहा कि हे खगेश, नरकों की संख्या तो अनेक है, सभी को विस्तृत रूप में बताना संभव नहीं है। इसलिए हे पक्षीराज, उन सैकड़ों नरकों में से मुख्य 7 नरक मैं तुम्हें बता रहा हूं। इन नरकों के दंड सुनने मात्र से ही मनुष्य का मन भयभीत हो उठता है। अब तुम इन नरकों के नाम ध्यान से सुनो। सबसे पहले नरक को रौरव और दूसरे को महारौरव नरक कहा जाता है। तीसरे नरक का नाम अतिशीत एवं चौथे का नाम निंद कृंतन है। 5वां नरक अप्रतिष्ठित, 6ठा असीपत्र भवन एवं 7वां तप्त कुंभ है। इस प्रकार ये 7 प्रधान नरक हैं। रौरव नरक। रौरव नामक नरक अन्य सभी नरकों की अपेक्षा प्रधान है। झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नामक नरक में जाता है। जो व्यक्ति अपने स्वाहित में अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए दूसरे प्राणियों से द्वेष व द्रोह करता है, वह रौरव नामक नरक की यातना भोगता है। रौरव नरक का विस्तार 2000 योजन है। यहाँ जंग भर की गहराई का गड्ढा है। दहकते हुए अंगारों से भरा हुआ यह गड्ढा पृथ्वी के समान समतल भूमि जैसा दिखता है। यहाँ की भूमि तपते अंगारों जैसी है। उन अंगारों में यमदूत पापियों को फेंकते हैं। उस जलती हुई अग्नि से जलकर पापी उसी में इधर उधर भागता रहता है। उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं जो फूट कर बहने लगते हैं। इस प्रकार जब वह 1000 योजन बड़े उस नरक को पार कर लेता है, तब उसके सामने महारौरव नामक नरक आता है। महारौरव नरक। महारौरव नरक की यातना वह व्यक्ति भोगता है जो केवल अपने शरीर का ही पालन पोषण करता है और दूसरों के कष्ट या दुखों की चिंता नहीं करता। मैं और मेरे का ही विचार करने वाले स्वार्थी जो द्रोही मनुष्य है, तो उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें महारौरव नामक नरक की यातना भोगनी पड़ सकती है। यह नरक 5000 योजन में फैला है। वहां की भूमि तांबे के समान रंग वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वह भूमि विद्युत के समान कांतिमान है। देखने में वे पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसमें गिरा देते हैं। मार्ग में कौवा, बगुला, भेड़िया, उल्लू, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधित होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतु के आक्रमण से इतना दुखी हो जाता है कि उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। वह घबराकर चिल्लाने लगता है तथा बार बार बेचैन हो उठता है। उसको वहां कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार उस नरक लोक के कष्ट को भोगते हुए पापी के हजारों वर्ष बीत जाते हैं। तब वह अतिशीत नरक में जाता है। अतिशीत नरक। यह नरक स्वभावतः अत्यंत शीतल यानी ठंडा है। महारौरव नरक के समान
ही इसका विस्तार भी 5000 योजन लंबा है। वह गहन अंधकार से व्याप्त रहता है। असहनीय कष्ट देने वाले यमदूतों के द्वारा पापी जन यहाँ लाकर बांध दिए जाते हैं, अतः वे एक दूसरे से हटकर वहां भी भयंकर ठंडक से बचने का प्रयास करते हैं। उनके दांतों में कटकटाहट की आवाज आने लगती है। हे पक्षीराज, उनका शरीर वहां की उस ठंडक से कांपने लगता है। वहां भूख प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके अतिरिक्त भी अनेक कष्टों का सामना उन्हें वहां करना पड़ता है। वहां जमा देने वाली अत्यंत ठंडी वायु चलती है जो शरीर की हड्डियों को तोड़ देती है। वहां के प्राणी भूख से त्रस्त होकर रक्त और सड़ी गली हड्डियों को खाते हैं। वह पापी परस्पर वहां भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार उस अति शीत नरक में जीवात्मा को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। इन यातनाओं को भोगने के उपरांत वह निन्ह कृंतन नामक नरक की ओर बढ़ता है। निन्ह कृंतन नरक। हे पक्षी श्रेष्ठ, जो व्यक्ति लगातार असंख्य पाप करते हैं और परमात्मा में आस्था नहीं रखते, नास्तिक हैं, वह इस नरक में गिरते हैं। वहां बड़े बड़े चक्र चलते रहते हैं जिनके ऊपर पापी जनों को खड़ा करके यमदूतों द्वारा सिर से लेकर पैर तक शरीर के बीच से काटा जाता है और शस्त्रों द्वारा पापियों पर प्रहार किया जाता है। फिर भी उनका प्राणांत नहीं होता। इससे उस पापी के शरीर के सैकड़ों भाग टूट टूट कर छिन्न भिन्न हो जाते हैं और पुनः इकट्ठे भी हो जाते हैं। इस प्रकार यमदूत पाप कर्मियों को वहां हजारों वर्ष तक चक्कर लगवाते रहते हैं। अति प्रतिष्ठ नरक। इस नरक में जाने वाले प्राणी असहनीय दुख का भोग भोगते हैं। वहां पाप कर्मियों के लिए चक्र और रहट लगे रहते हैं। जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं होते तब तक वह रुकते नहीं हैं। जो लोग उस चक्र पर बांधे जाते हैं वे जल के घाट की भांति उस पर घूमते रहते हैं। रक्त का वमन करते हुए उनकी आंतें मुंह की ओर से बाहर आ जाती हैं और नेत्र भी बाहर निकल आते हैं। प्राणियों को वहां जो दुख प्राप्त होते हैं वे बड़े ही कष्टकारी और भयानक प्रतीत होते हैं। असीपत्र वन नरक। हे गरुड़, अब तुम असीपत्र वन नामक नरक के विषय में सुनो। यह नरक 1000 योजन में फैला हुआ है। इसकी संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त होने के कारण सदा जलती रहती है। इस भयंकर नरक में 7 सूर्य अपनी सहेसर किरणों के साथ सदैव दबते रहते हैं, जिनके कारण वहां के पापी हर क्षण पीड़ा से तड़पते रहते हैं। इस नरक के मध्य 1/4 भाग में शीतलिद्ध पत्र नामक भवन है। हे पक्षी श्रेष्ठ, उनमें वृक्षों से टूटकर गिरे फल और पत्तों के ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते उनमें विचरण करते रहते हैं। वे बड़े बड़े मुख वाले, बड़े नाखून वाले तथा सिंह की तरह महाबलवान हैं। अत्यंत शीत एवं छाया से व्याप्त उस नरक को देखकर भूख प्यास से पीड़ित प्राणी दुखी होकर जोर जोर से रोते हुए वहां जाते हैं। ताप से तपती हुई धरती की अग्नि से पापियों के दोनों पैर जल जाते हैं। अत्यंत शीत वायु बहने लगती है जिसके कारण उन पापियों के ऊपर तलवार के समान तेज धार वाले पत्ते गिरते हैं। जलते हुए अग्नि के समूह युक्त भूमि पापी जनों को पूरा जला सड़ा देती है। इस प्रकार यह 7 नरकों की अत्यंत कष्टमयी यातनाओं को हजारों वर्षों तक यह पापी जीव सहता रहता है। अब जरा विचार कीजिए कि क्या इन पापों में से हम भी यह पाप कर रहे हैं या हमसे भी ऐसी कुछ गलतियां हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो इन नरक के वर्णन से भयभीत होकर हम उन गलतियों को सुधारें और अपने जीवन को सफल बनाएं। नरक में ना जाकर स्वर्ग में जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको हमारा ये गरुड़ पुराण का 8वां भाग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर प्रोत्साहित करें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।